अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। जैसा कि हम इससे पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, मतलब कि इससे पिछले जो हमने फैक्टर थ्योरम्स जो पढ़े हैं उन सब थ्योरम्स को यूज करते हुए हमने इस सवाल के फैक्टर्स मालूम करने, मतलब कि इसको तोड़ना है। तो सबसे पहले हम इस सवाल के फैक्टर मतलब कि रिमाइंडर देखेंगे जो जीरो किस नंबर पे हो रहा है। तो उसके लिए एक नाम दे देंगे इस इक्वेशन को, p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। सबसे पहले तो हमें ये बात मालूम करनी है, जो ये इक्वेशन जो है इसको ऐसी कौन सी वैल्यू से डिवाइड किया जाए जो इसका रिमाइंडर जीरो हो जाए। मतलब कि हमें रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है, जो कि इससे पहले हम एक्सरसाइज 4.5 में पढ़ चुके हैं। पर यहाँ पर फर्क ये है, उस एक्सरसाइज में हमें गिवन होता था जो ये वैल्यू इस नंबर से डिवाइड हो रही है, पर यहाँ पर हमें गिवन नहीं है जो किस नंबर से वैल्यू डिवाइड हो रही है। तो कंसिडर हमने अपनी तरफ से करना है ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पर इसका आंसर जीरो हो जाए। तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेंगे x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 क्यों कंसिडर किया? क्योंकि अगर तो माइनस 1 को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 1 के, कुछ इस तरह से x इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में x की जगह पर 1 पुट करके हम चेक करेंगे जो यहाँ पर 1 पुट करने से इसका रिमाइंडर जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो 1 पुट करने से रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा तो फिर हम दूसरी वैल्यू को ही पुट करेंगे, मतलब कि यहाँ से -1 को हटा के या तो +1 या -2 या कोई भी नंबर ऐसा पुट करेंगे जिसको पुट करने पर इस इक्वेशन का आंसर जीरो हो जाए। सो अब x की जगह पर 1 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ आ जाएगा p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -1 और -1। लास्ट में -1 सेम आ गया और x की जगह पर हमने 1 पुट करके पावर उसकी जो थी वो सेम रहने दी। 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा और -1 और -1। अब ये +1 है, -1 है, दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ पर भी ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास लास्ट में बचेगा 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये 0 बचा है ये बता रहा है अगर इस इक्वेशन को x माइनस 1 से डिवाइड किया जाए तो उसका जो रिमाइंडर बचेगा लास्ट में वो क्या होगा? 0 होगा। तो हमने मतलब कि ये फैक्टर जो x माइनस 1 बनाया है ये सही बनाया है। अगर तो हमारा यहाँ पर आंसर 0 नहीं आता, कोई भी नंबर आता पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम दोबारा से कोई दूसरी वैल्यू पुट करके उसको चेक करते हैं। सो x माइनस 1 is a factor of p of x is equals to x cube plus x square minus x minus 1। x माइनस 1 जो है वो इस इक्वेशन का क्या है? फैक्टर है। अब हमें पता लग गया जो इक्वेशन किस नंबर से डिवाइड हो रही है, तो साइंथेटिक डिवीजन की मदद से इस इक्वेशन को तोड़ देंगे। क्यों तोड़ देंगे? क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्यूब है और क्यूब वाली वैल्यू को हम साइंथेटिक डिवीजन की मदद से तोड़ते हैं। इस ऐसी कोई इक्वेशन गिवन हो, तोड़ रहे इसलिए क्योंकि हमने फैक्टर बनाने, फैक्टर का मतलब होता है तोड़ना। बाय साइंथेटिक डिवीजन, साइंथेटिक डिवीजन की मदद से तोड़ देंगे। x माइनस 1 फैक्टर है और x बराबर है 1 के, और साइंथेटिक डिवीजन सॉल्व करते वक्त हम सिर्फ कोफिशिएंट्स यूज करते हैं
तो जो x की वैल्यू आई है वो यूज करेंगे हम। अगर आपने साइंथेटिक डिवीजन कंप्लीट डिटेल में नहीं पढ़ा तो इससे पिछली एक्सरसाइज 4.7 में हमने कंप्लीट डिटेल में साइंथेटिक डिवीजन पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वो वीडियो देख लें। सो इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स ले लेंगे। एक्स क्यूब के साथ है 1, एक्स स्क्वायर के साथ भी है 1, एक्स के साथ है -1 और इधर भी है -1। सो अब हमने सिंथेटिक डिवीजन का जब तरीका पढ़ा था तो फर्स्ट वाला नंबर सेम कॉपी कर देते हैं। फर्स्ट वाला नंबर हमने सेम नीचे कॉपी कर लिया और ये जो नंबर है जो हमने फैक्टर बनाया है और जो नीचे नंबर सेम कॉपी किया है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 1 जा 1। अब यहां पर ये दोनों ही प्लस के हैं तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अब जब हमने सेकंड नंबर नीचे आ गया तो फर्स्ट वाले का काम खत्म। सो अब ये नंबर जो है जो फैक्टर हमने बनाया था उसको हमने मल्टीप्लाई करना है सेकंड वाले से। सो 1 2 जा 2 आ जाएगा। अब यहां पर -1 और +2 माइनस प्लस माइनस और 2 - 1 1 बच जाएगा। अब इसके बाद 1 1 जा 1 और -1 + 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट में हमारे पास बच जाएगा 0 जो कि हमारा रिमाइंडर हम पहले मालूम कर चुके। ये आ गया 0। अब इसके बाद हमने इन कोफिशिएंट्स की मदद से एक और इक्वेशन बनानी है जो कि हमारी छोटी इक्वेशन बनेगी, मतलब कि टूट के बनेगी। सबसे पहले तो आ जाएगी हमारे ये फैक्टर x - 1 और अब एक और इक्वेशन बनेगी किसकी मदद से, इन नंबर्स की मदद से। सबसे पहले हमने इक्वेशन के कोफिशिएंट्स उठा के यहाँ पर लिखे थे और अब उन कोफिशिएंट्स को डिवाइड करके हमारे पास ये नंबर्स बचे हैं। पर लास्ट में हमारे पास पहले 4 थे, अब 3 नंबर्स बचे तो एक नंबर को हटा देंगे, मतलब क्यूब वाली वैल्यू खत्म हो गई, वो हमने डिवाइड करके खत्म कर दी, वो ये फैक्टर बन गया। अब उसका काम खत्म। अब हमारे पास ये 3 वैल्यूज बच गई हैं, मतलब कि पहली वैल्यू जो आएगी वो किसकी, स्क्वायर वाली आएगी और उसका कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा। सो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1। जो सेकेंड वैल्यू होगी उसका कोफिशिएंट होगा 2, सो +2 और सेकेंड वैल्यू कौन सी होगी x और लास्ट में +1। ये अब हमने सिंथेटिक डिवीजन के बाद जो हमारे पास लास्ट में नंबर्स बचे उनकी मदद से अब ये इक्वेशन बना ली है। अब देखा जाए तो यहां पर ये इक्वेशन और भी टूट सकती है। कैसे टूट सकती है, मिडल टर्म ब्रेक करने से। x - 1 सेम आ जाएगा। यहां पर मिडल टर्म ब्रेक करनी है तो मिडल टर्म का तरीका हमने पढ़ा था, फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर इन दोनों कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करने पर इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और लास्ट में जो हमारा नंबर है वो भी है 1। 1 1 जा 1। अब इस नंबर को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आए, जो हमारे पास यहां पर नंबर आया है, और दोबारा से प्लस या माइनस करें तो वो रिवर्स यही नंबर बन जाए। तो जो नंबर्स हमने ये लिए यही नंबर्स ले लेंगे, x² + x। सवाल आया यही वाले नंबर्स हम क्यों ले लेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो क्या है 2 और 1 + 1 क्या होता है 2। सो 1 + 1 क्या होता है 2। हमने अभी पढ़ा जो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाए और प्लस या माइनस करने पर दोबारा से वही बन जाए। सो इसलिए हम क्या लेंगे 1 और 1। पर क्या होगा, ये वाला वेरिएबल भी साथ यूज होगा। तो अगर तो x हो और उसका वेरिएबल क्या हो 1 तो सिर्फ x आ जाएगा और दोबारा से +x और लास्ट में +1 सेम आ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो इसको दोबारा से रिवर्स किया जाए तो x + x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, मतलब कि हमने ये सही ब्रेक किया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा फर्स्ट ब्रैकेट सेम आ जाएगी x - 1 और यहां पर हो जाएगा फर्स्ट वाले दो नंबर से कॉमन नंबर निकाल लेंगे और सेकंड वाले दो नंबर से हमें कॉमन नंबर
निकाल लेंगे। सो यहाँ से हमारे पास निकल आएगा x कॉमन, सो बचेगा x प्लस 1 और यहाँ से हमारे पास निकल आएगा 1 कॉमन, तो बचेगा x प्लस 1। x कॉमन इसलिए निकला, x स्क्वायर था, 2x मौजूद थे और यहाँ पर 1x मौजूद था। सो x कॉमन निकल आया तो 1x यहाँ पर बचा और यहाँ से निकल गया तो सिर्फ 1 बचा। अब देखा जाए तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ये दोनों सेम हो गई हैं, तो इन दोनों को अलग कर लेंगे। ये भी कॉमन निकल आई x प्लस 1 और बचा हमारे पास x प्लस 1। मिडल टर्म का तरीका भी हमने कंप्लीट डिटेल में पहले इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम। अब आपको बुक के पीछे जो आंसर दिया हुआ है वो गिवन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और दो ब्रैकेट्स जो सेम हो या दो नंबर्स जो सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो x माइनस 1 मल्टीप्लाई है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।